हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देर किए बिना, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ आपको सिलेबस भी देखने मिल जाएगा, प्लस हर यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की, बट इन केस यदि कोई टॉपिक जो आपको टफ लग रहा हो और प्लेलिस्ट में ना हो तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं आपकी कमेंट्स के थ्रू। तो चलिए यहाँ पर देखें, तो हम पहले यूनिट में जो आपके इम्पोर्टेंट है वो है आपका एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आपके लिए इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये तीन टॉपिक्स को हम बोल सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं हम इनको। फिर हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में। यहाँ पर आपके पास में ये जो पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस शेड्यूलिंग की यहाँ पर जितनी भी एल्गोरिदम्स आपको दिखा रखी हैं, ये सारी एल्गोरिदम्स आपको पता होना चाहिए इनकी वर्किंग। ठीक है। अगेन यदि हम बात करें तो आपका यहाँ पर इस यूनिट में डेडलॉक और इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, प्लस इसको प्रिवेंट और अवॉइड कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन हम थर्ड यूनिट में यदि बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देन आपकी एड्रेस बाइंडिंग, स्वैपिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेगमेंटेशन, पेजिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट की भी एल्गोरिदम्स आपको बताई हुई होंगी टीचर ने क्लास में, तो आप उनको भी डिस्कस करेंगे। और परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग क्या होती है ये। ठीक है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका स्वैपिंग, कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन, फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में आपके पास में है फाइल मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट। तो आपको फंक्शंस ऑफ फाइल सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। देन हम आ जाते हैं डिस्क मैनेजमेंट की। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एंड देन इतना अगर आपने कर लिया इस यूनिट में तो हम मान सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर करेंगे आप। उसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ यूनिट पर। ऑल्दो हम ये कभी नहीं बोलते कि आप पूरा सिलेबस ना करें, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हर टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपको आईटी फील्ड में जाना ही है तो आपको तो सब कुछ पढ़ना ही चाहिए। बट इन केस यदि आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इनको तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के पढ़ना ही है, इन पे स्पेशल अटेंशन देनी है इन टॉपिक्स पे। उसके बाद में हम आ जाते हैं फिफ्थ यूनिट पर। इसमें आपके पास में डॉस की कमांड्स हैं। ये कमांड्स आपको यहाँ दिखने में बहुत सारी दिख रही हैं, बट छोटी छोटी सी कमांड्स हैं, ये आपको सारी ही आना चाहिए, क्योंकि कभी कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ ली या आपसे 5 कमांड्स पूछ ली तो आप अच्छे से कर पाए। तो आपको एटलीस्ट वर्किंग सबकी पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बूटिंग क्या होती है, पोस्ट, बायोस, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको मैंने बोला है अभी की जो आपकी कमांड्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स, एटलीस्ट आपको 7 कमांड अच्छे से पता होनी चाहिए। और हर कमांड की थ्योरी तो आनी ही चाहिए कि कमांड काम क्या करती है। ठीक है। उसके बाद हम इसी में यदि आ जाए तो आपके पास में इंडियन कंट्रीब्यूशन जो है, जिसमें आपका बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। सो आई होप इतना सफिशिएंट है यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस के ऊपर भी आपको नोट्स पता होना चाहिए कि किस ओएस के क्या फीचर्स हैं। तो एटलीस्ट आपको 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है कि यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जो है उसको अचीव करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि यार चैनल आपका अपना है, इसको जरूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों से भी शेयर करो।